Sorry, sir. We will just say that chapter 7 we had started in our last session, और उसमें हमने 14 श्लोक तक डिस्कशन किया था। और उसका जो लास्ट श्लोक था उसमें था कि भगवान की भक्ति जो करता है, जो भगवान की शरण में चला जाता है, उनकी शरण में जाकर ही इस माया रूपी संसार से पार पाया जा सकता है। पर फिर भी लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। उसके लिए भगवान ने श्लोक 15 में 4 तरह के लोगों का वर्णन किया है। फर्स्ट इज दोज हु आर अज्ञानी, दोज हु आर इग्नोरेंट पीपल, और वो अज्ञान की वजह से जो है वो दुष्कर्म करते हैं, और इसलिए उनका जो एक ज्ञान है वो ढका रहता है। जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो कहते हैं जो आलस्य के कारण भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वो सोचते हैं ठीक है, अभी बहुत जल्दी है, क्या जरूरत जरूरत है, बाद में कर लेंगे, लाइक दैट। सो दे आर सेकेंड टाइप ऑफ पीपल। थर्ड टाइप जो है, हु आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, who do not know basically कि whether God exists or not. They don't believe in our शास्त्रास, in our धर्म ग्रंथ या गीता वगैरह पर। तो वो विश्वास नहीं करते, उसकी वजह से वो भगवान की शरण में नहीं आते। जो चौथे टाइप के लोग हैं वो है आसुरी स्वभाव वाले, दोज हु हैव ए इविल प्रकृति, दैट दे ऑलवेज ट्राई टू हार्म अदर्स, they always work for themselves. So these 4 types of people who do not come to the shelter of भगवान। अब ये सब बताने के बाद बेसिकली कि उसके बाद अब भगवान अगले श्लोक 14 के अंदर वर्णन करते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो भी 4 प्रकार के हैं। तो जो 4 प्रकार के भक्त हैं इसमें पहले जो भक्त हैं वो है आर्त। आर्त का मतलब होता है कि जो किस जब मैन यू आर इन इन पेन, यू हैव एनीथिंग टू, आई मीन यू डिजायर समथिंग, तो वो उस कठिनाई को दूर करने के लिए, उस पेन को दूर करने के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की शरण में आते हैं। तो वो जो है कि उनकी दुहाई मांगते हैं। तो जैसे अगर आप देखें, द्रौपदी ने, दुशासन ने जब उनका यह चीर हरण करने का कोशिश किया, उस वक्त जब कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आया, उसके अर्जुन भी नहीं खड़ा हुआ, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, इवन भीष्म पितामह डिड नॉट हेल्प हर, दैट टाइम शी सरेंडर टू गॉड, शी कॉल्ड लॉर्ड कृष्णा, एंड देन लॉर्ड कृष्णा केम टू हेल्प हर। सो दोस टाइप ऑफ भक्त आर कॉल्ड आर्थ, जो किसी जब पीड़ा में हो तब उनको वो याद करते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, दोज हु आर बेसिकली वांट टू नो द गॉड गॉड, दे वांट टू, उनकी मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम ईश्वर को जाने। वो परम सत्य के जानने के लिए फिर शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं। तो दे आर कॉल्ड जिज्ञासु। हम सब लोग जिज्ञासु हैं, जो भी हमको आज यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, कि हम सब में जिज्ञासा है कि हम ज्ञान प्राप्त करें या भगवान के बारे में जानें। जो तीसरे टाइप के जो भक्त हैं उनको बोला गया है अर्थार्थी, जो धन प्राप्ति के लिए, कुछ भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, कुछ भी अर्जित करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो दे आर कॉल्ड अर्थार्थी, पर वो भी भगवान के भक्त हैं बेसिकली। चौथे जो भक्त हैं उनका वो है ज्ञानी, जिनको ज्ञान है, जिन्होंने वास्तविक स्वरूप में भगवान के स्वरूप को जान लिया है, वो हमेशा परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। वो जो है उनको ज्ञानी भक्त कहा जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्तों का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। उसके बाद श्लोक 17 और 18 में भगवान कहते हैं कि इन सभी भक्तों में जो ज्ञानी भक्त है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि जो ज्ञानी भक्त है वो बिना किसी इच्छा के निष्काम भाव से भगवान की का भजन करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है और भगवान की भक्ति करता है। तो इसलिए जो ज्ञानी भक्त है वो इन सब चारों में उत्तम है। वो नित्य युक्ता, इसको बोला गया है कि वो नित्य परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। हम सब तो क्या है कि भगवान को याद करते हैं जब हमें जरूरत होती है, हमें पीड़ा में होते हैं, पर जो ज्ञानी भक्त है वो सदा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए उनको नित्य युक्ता कहा गया है। और जो उनकी भक्ति है वो भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित है, वो पूर्णतया भगवान को सरेंडर कर देते हैं, चाहे उनके जीवन में कुछ भी होता रहे, तब भी वो
भगवान की भक्ति करना नहीं भूलते। सो इस तरह से भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे उत्तम कहा है। उसके पश्चात पर अब ये प्रश्न उठता है कि जो बाकी जो 3 प्रकार के भक्त हैं, क्या वो भगवान के भक्त नहीं है? तो श्लोक 18 में भगवान कहते हैं कि वैसे तो सभी के सभी जो भक्त हैं मेरे, वो महान है। चाहे वो किसी भी पीड़ा में करें, तब भी कम से कम वो भगवान को याद तो करते हैं। जब या किसी धन प्राप्ति के लिए करते हैं, उनके मन में इच्छा है भगवान को जानने की, तो वो भी भगवान के भक्त हैं। तो पर उनका जो फल है, उसको उनका जो फल है वो एकदम उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो कभी कभी करते हैं जब उनकी किसी चीज़ की वास्तविक इच्छा होती है। तो वो भी बेसिकली, और वो अपने अगर सर्वोच्च लक्ष्य के लिए सदा मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो दे विल आल्सो रीच ए स्टेज ऑफ ज्ञानी अल्टीमेटली। बट दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि एटलीस्ट दे आल्सो रिमेंबर गॉड। तो अब भगवान कहते हैं कि जो द नोअर ऑफ ब्रह्मन बिकम्स ब्रह्मन हिमसेल्फ, दिस इज व्हाट ही सेड इन श्लोक 18 बेसिकली। एंड मेरा जो भक्त है वो अल्टीमेटली रीचेस टू मी ओनली। बट अब ये जो ज्ञानी भक्त की जो एक स्थिति है, दैट टू रीच दैट स्टेज इज नॉट इजी। एज हमने पहले भी आप भी जो वाक्य सुना है, देखा है कि कोई कोई बिरला ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है और उसके लिए प्रयास करता है। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देर इज ओनली वन गॉड, दिस वन हैज टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, देर इज नथिंग एग्जिस्ट विदाउट गॉड एंड ही इज इन एवरीथिंग इन द होल यूनिवर्स। तो इस चीज को जो समझना है, यह तभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है व्हेन यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ डिवोशन। तो इवन इन रामचरितमानस में भी कहा गया है कि बिना ज्ञान के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं बढ़ सकता। कि भगवान, जब एक बार आप भगवान के भक्त बन गए, आप भगवान आपके दास बन जाते हैं। कि पुराणों, आदि पुराण में भी लिखा हुआ है कि भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, जो उनके नाम का जाप करते हैं, जो भगवान को सदा ही अपने मन में रखते हैं। इसलिए भगवान को भक्त वात्सल्य भी कहा गया है। तो श्री कृष्णा सेज इन दिस वर्स दैट सच रियलाइज्ड ज्ञानी आर इंडीड वेरी वेरी रेयर। This that auspicious moment when such realization takes place is the end of all births. Once you realize that thing, then there is no rebirth after that. अब इसके पश्चात भगवान जो श्लोक 20 से 23 में बताते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, परंतु वो अन्य देवताओं को, वी हैव सो मेनी डिटीज और सो मेनी गॉड्स विच वी कॉल देवतास, उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने का क्या फल मिलता है, इसके बारे में भगवान आगे बताते हैं। भगवान श्लोक 20 में ये नहीं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते, जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो नहीं जानते कि ये जो भगवान की भक्ति ही सबसे उत्तम है। उनको ईश्वर की किसी भी देवता की भक्ति करने से उनको जल्दी उनको मनवांछित फल मिल जाता है, इसलिए वो किसी देवता की पूजा करते हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। तो वो ये नहीं जानते कि वो सभी देवता भी भगवान के नियंत्रण में हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, उनके नीचे मंत्री हैं, मंत्रियों को जो पावर दी गई है वो प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है। इसी तरह से जो जितने भी देवता हैं, उनको भी जो पावर दी गई है वो भी भगवान द्वारा ही दी गई है, और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार वो देवता भी, जब जो कोई उनकी पूजा करता है, उसका फल उनको देते हैं। तो एक यही जो सबसे बड़ी एक अनूठी हमारे सनातन धर्म में विशेषता है कि सबको एक फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया है कि आप अपने अपने इच्छा के अनुसार किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। अब जो जो देवता हैं, जैसे वरुण, सूर्य देवता, वसु, अग्नि देवता, और जितने भी प्रकार के देवता हैं, वो हर देवता के पास एक डिपार्टमेंट है और उसी के अनुसार वो उनको फल देते हैं। पर वो फल भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही दिया जाता है, बेसिकली बिकॉज उनकी जो पावर्स हैं वो वहीं से आती है, भगवान से ही आती है। तो कोई भी जो रिचुअल, कोई भी आप जो करते हैं निश्चित एक किसी भी देवता के लिए, उसका जो परिणाम है इन 2 बातों पर निर्भर करता है कि आपने कितनी निष्ठा के साथ उस अनुष्ठान को किया है। अब आपने सबके सब, मान लो आपने अनुष्ठान किया, मैंने भी किया,
पर परिणाम सबको अलग अलग मिलता है, पूरी मात्रा में नहीं मिलता। वो परिणाम कितनी मात्रा में मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने वो जो अनुष्ठान किया है, जो भी रिचुअल किया है, वो कितनी निष्ठा के साथ किया है, और उसमें सारे का सारा जो एक नियम है, जो शर्त जो भी बताया गया है वेदों में, उसके अनुसार किया है या नहीं किया है। तो इसके ऊपर जो है कि डिपेंड करता है। तो ये जो फल मिलता है उन देवताओं की पूजा करने का, वह फल अस्थाई है, नाशवान है, वो भी कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाता है। जो एक हमें जो एक जिसका जिसे कहते हैं परम आनंद, वो परम आनंद तभी मिल सकता है अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं। देवताओं की पूजा करने से आपको जरूर धन संपत्ति मिलती है, इच्छाएं वो ईश्वर जो देवता लोग हैं जरूर पूरी करते हैं, पर वो भी जो है कि कुछ समय के लिए ही होता है। और वो जैसे आप कहते हैं कि आप हेवन में चले गए या स्वर्ग लोक में चले गए, तो स्वर्ग लोक भी जो है कि देवताओं का लोक है, वहां भी आप उनके सुख भोगते हैं, और वो सुख भोगने के बाद आपको फिर संसार में आना पड़ता है। वो भी कुछ समय के पश्चात जो भी आपके पुण्य कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और वापस आपको इस संसार में आना पड़ता है। तो इस तरह से भगवान ने जो है कि देवताओं की भक्ति करना भी कोई, इसमें उन्होंने मना नहीं किया है, आप भक्ति करिए उनकी। तो ये भी एक स्टेप है बेसिकली कि धीरे धीरे आप भगवान की भक्ति में पहुंचेंगे। जब आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि जो देवता आपको फल दे रहे हैं वो भी भगवान द्वारा ही दिया गया है, तो आपका जो एक श्रद्धा है, जो विश्वास है भगवान में, और बढ़ेगा। तो इस प्रकार भगवान ने देवताओं की भक्ति का जो फल है उसके बारे में बतलाया। अब आगे के जो श्लोक हैं, भगवान अभी अपने निराकार और साकार रूप का वर्णन करते हैं। हम सबको को पता है कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। भगवान निर्गुण है, सगुण है। तो इन दोनों रूपों का वर्णन भगवान करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो एक निराकार रूप है भगवान का, वो सर्वव्यापक है। वे माया से परे हैं, वो शाश्वत हैं। वो परंतु वही जो निराकार भगवान है समय समय पर अवतार धारण करते हैं। जैसे श्री कृष्ण का अवतार हुआ, श्री राम जी का अवतार हुआ, तो इस प्रकार से वो समय समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए वो एक साकार रूप में, मनुष्य रूप में, या कभी किसी भी रूप में, जैसे नरसिंह रूप में वो आए थे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो लाइक दैट ही टेक्स इनकारनेशन इन वेरियस फॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो दैट इज कॉल्ड हिज साकार रूप। परंतु भगवान निराकार वही है। निराकार भगवान ने ही साकार रूप में अवतार धारण किया है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वो एक निराकार, वो भी भगवान के अवतार हैं। परंतु जो लोग हैं वो निराकार रूप को नहीं जानते, वो भगवान को नहीं जान सकते। श्री कृष्ण ने अवतार, वो भगवान के अवतार थे, परंतु जैसे दुर्योधन है या दुशासन है या कर्ण वगैरह है, वो उनके अवतार को नहीं पहचान सके। वो उनको एक मानव के रूप में ही देखते रहे। उनको जो पहचान सके वो एक भीष्म पितामह थे, जो जानते थे कि ये भगवान के अवतार हैं। तो इस तरह से जो भगवान के, कब भगवान आपके सामने आ जाएं किसी भी रूप में, आप उनको नहीं पहचान सकते, इसलिए क्योंकि वो निराकार रूप के अवतार में आए हैं। तो उसको पहचानने के लिए आपको चाहिए ज्ञान दृष्टि, जिसको आपका थर्ड चक्षु बोला गया है। तो वो ज्ञान चक्षु प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति, भगवान की भक्ति आवश्यक है। तो जो लोग, ये कहा था कि जो जिनको जिसमें लैक ऑफ दोज हु लैक इन पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज गॉड इवन इफ ही कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो दैट्स व्हाट बेसिकली अगले श्लोक में भगवान ने, जो एक निराकार भगवान है, उनकी चार विशेषताओं का वर्णन किया है। उनके चार जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। एक तो वे अव्यक्त हैं, अर्थात उनको जाना नहीं जा सकता। वो अनमैनिफेस्टेड रूप में है, ही इज नॉट इन ए मैनिफेस्टेड फॉर्म। So you cannot know him by your any of your indriya, by your all these five sense organs. You cannot know him, because that's why it's called अव्यक्त. He is अव्यक्त. दूसरा है कि वो पारलौकिक है, ही इज दिव्य, ही इज पारलौकिक, इस संसार से परे है। जो थर्ड है, ही इज अविनाशी,
who has no beginning, no end. He does not get destroyed. He is शाश्वत. He is अविनाशी. और चौथा है कि he is सर्वोच्च. He is अनुत्तम, उससे उत्तम और कुछ नहीं है. He is the supreme. सो इस प्रकार से 4 विशेषताओं का वर्णन भगवान ने श्लोक 24 में किया है. और फिर आगे कहते हैं कि यद्यपि मैं सर्वव्यापक हूँ, आई एम ओमनी प्रेजेंट, और मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता हूँ, परंतु तब भी किसी को मेरी उपस्थिति का बोध नहीं होता. नोबडी कैन नो मी, nobody feels me, nobody can know me that he is residing within our heart. We never basically experience it. और भगवान कहते हैं कि मैं अपनी जो योग माया शक्ति है, मैं उससे छिपा रहता हूँ, इस वजह से लोग मुझे नहीं पहचान पाते. तो जब कोई, जैसे कोई भी अगर एक अनएजुकेटेड व्यक्ति है, अब वो, उसको नहीं पता कि जो बल्ब जल रहा है किसमें से बिजली जो है कि फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये बल्ब जल रहा है. बट व्हेन समबडी हैज स्टडीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, he comes to know whenever he sees any light that there is a current inside this, so he will not touch the wire or he will not know this. So this is how basically, because भगवान जो छुपे हुए हैं, अपनी योग माया शक्ति से छिपे हुए हैं, जैसे कि जो है कि अगर वो सामने भी आ जाएंगे तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं. तो इसी प्रकार से जब हम कोई भी अध्ययन कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम जान जाते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें नहीं है, इसकी कितनी पावर है. तो वही है कि अगर हम भगवान की को जानने का, ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्टडी करते हैं या अपना आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं, तो उसी द्वारा हम भगवान को कैसे जाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, वो पावर हम ग्रहण कर सकते हैं. तो इसलिए जो है, भगवान जो है दिव्य स्वरूप हैं, जिनका हृदय शुद्ध है वही उनको पहचान सकता है. तो इस प्रकार भगवान फिर आगे कहते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ. आई नो what happened in the past, what is happening at present, and what will happen in the future. So he knows in all the 3 times of the world. He is त्रिकालदर्शी. परंतु हमारे जो हम आम आदमी हैं, वो अपने सिर्फ जो प्रेजेंट अभी हो रहा है उसी के बारे में पता है. उनको फ्यूचर के बारे में या पास्ट बर्थ के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता, जबकि भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी हैं. तो द सुप्रीम लॉर्ड, द भगवान इज ओमनीसाइंस, ही इज ऑल नोइंग, ही इज शाइनिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग्स. सो his brilliance, splendor, glory, qualities and dimensions are eternal. They are always there. They have never existed. They always exist. तो वे जो है, और भगवान ही हमारे सभी प्राणियों के जो संचित कर्म हैं उनका हिसाब रखते हैं. उनमें बिना किसी त्रुटि के वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, और उसी के अनुसार जो लॉ ऑफ कर्मस हैं उसी के अनुसार उनको उनका फल देते हैं. तो एवरी इंडिविजुअल बेसिकली इज सब्जेक्ट टू डेथ, whereas God is eternal, he is अविनाशी. तो हम सब की जो बुद्धि है वो सीमित है, when the God is omniscience basically. तो उनको जो है कि उसकी, हम इसको भगवान को इसीलिए अपने किसी भी तर्क द्वारा, लॉजिक द्वारा, ये डिस्कशन द्वारा अगर आप कहें कि भगवान को आप बताइए कि भगवान क्या है, आप उसको नहीं समझ सकते. यू हैव टू ओनली रियलाइज इट. और वो रियलाइजेशन तभी आएगी जब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का चिंतन करेंगे. तो उसके बाद अब श्लोक 27 में जो भगवान कहते हैं कि जो यह अज्ञानता है वो ये मनुष्य में किस वजह से है. ये बेसिकली बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स एंड आवर, जो हृदय के अंदर जो हमारे में इच्छा है, द्वेष है, उसकी वजह से हम मोह में पड़े रहते हैं. तो और ये जन्म से ही हम पर ये जो हमारी त्रिगुण माया है भगवान की, ये हम पर हावी हो जाती है. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माया का जो प्रभाव है उस पर बढ़ता रहता है. और इसलिए कहते हैं कि जितनी जल्दी आप एज में भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आपको इस संसार से, इस सुख दुखों से मुक्ति मिल सकती है.
तो जितनी भी जब जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती है, आपके जो एक राग और द्वेष हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं या आपके जो हेट्रेड वगैरह है किसी के प्रति, वो बढ़ते रहते हैं और आप उसमें इतना उलझ जाते हैं, तो फिर आपको समय नहीं 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 मिलता है, क्योंकि आप उसमें उलझ जाते हैं, संसार के बंधनों में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए जितना आप जल्दी एज में शुरू करें, तो तभी उसका आपको जल्द उसी जन्म में फल प्राप्त हो सकता है। तो अब ये जो हमारे एक्यूमुलेटेड सिंस हैं पूरे पिछले जन्मों के, over the several birth, that's the main obstacle which is I mean basically we are not able to pursue the study of our own self or study of the God. तो जब ये हम इसी तरह से जो है कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, ये हम इसको भगवान की प्राप्ति को नहीं कर सकते। उसके पश्चात अब श्लोक 29 में ये जो भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, उसके पश्चात उसको अगर ब्रह्म ज्ञान जब हो जाता है, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही वो उसको, भगवान ने जो वर्ड यूज किया है ब्रह्म के साथ तत्विदु हो जाता है, वो ब्रह्म के साथ एकीकार हो जाता है। तो इस तरह से जो है कि भगवान ने इसको ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान दो है। एक आत्मज्ञान है जो सेल्फ के बारे में, आत्मज्ञान इट सेल्फ इज नॉट इनफ, यू हैव टू नो अबाउट द ब्रह्म ज्ञान आल्सो। आत्मज्ञान तो एक बड़ा छोटा सा पार्ट है, जो ब्रह्म ज्ञान है पूरे ब्रह्म के बारे में, दैट इज द रियल अल्टीमेट नॉलेज। कि जैसे आप एक समुद्र के अंदर एक एक बूंद है, आप बूंद को जानते हैं कि समुद्र में पानी है, पर समुद्र की क्या गहराई है उसको जानना बहुत डिफिकल्ट है। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान को जानना बहुत डिफिकल्ट है। आप स्वयं को, अपने स्वरूप को, कई बार ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट यू हैव टू नो योर सेल्फ। once you know yourself, then you have to know about the ब्रह्मन, भगवान, परमात्मा, ईश्वर जिसे जिसे आप हम कहते हैं। तो दैट ज्ञान इज द अल्टीमेट नॉलेज। तो इस प्रकार जो भगवान, जो अगले अंतिम जो श्लोक है, श्लोक 30, उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे इस प्रकार जानता है, भगवान ने इस श्लोक में, अंतिम श्लोक में 3 शब्द यूज किए हैं। एक है अधिभूत, एक अधिदेव और एक अधियज्ञ। जो मुझे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ रूप में जानता है, वही मुझे अंतिम समय में भी याद कर सकता है, और जो अंतिम समय में याद करता है वही मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से भगवान ने श्लोक 30 के अंदर जो अंतिम श्लोक है अध्याय 7 का समापन किया है इन 3 शब्दों के साथ। और इन 3 शब्दों का क्या वर्णन है, ये भगवान अगले 8वें अध्याय में बताएंगे और इसका विस्तार से उसमें वर्णन करेंगे। तो इस श्लोक 30 के साथ ये अध्याय संपूर्ण होता है। जो 7वां अध्याय है, इसको मैंने बहुत संक्षेप में आज आपको वर्णन किया है ताकि आगे का टाइम मिल सके। तो इसके साथ ही मैं अभी यहाँ पर विराम करता हूँ, और आप अभी राकेश जी, आपके पास अभी समय है इसको आगे शुरू करने का। धन्यवाद जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ जो बादल हैं वो अब छट रहे हैं, और जो चांद की रोशनी है, चाहे अभी धुंधली है, पर वो हमारे तक पहुंचनी शुरू हो गई है। कुछ चीजें जो बड़ी इमेजिनेटिव होती हैं हमारे सनातन में, या इमेजिनेटिव थी, उनको टच करना काफी मुश्किल होता है। जैसे एटम है, मतलब अब हम एज ए इंजीनियर तो बड़ा आसानी से एटम को विजुअलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को विजुअलाइज कर सकते हैं, पर अगर किसी आम आदमी को कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन को विजुअलाइज करे तो वो शायद नहीं कर सकता। कभी तो उसको क्लाउड कह देते हैं, कभी उसको वेव कह देते हैं, कभी उसको मटेरियल कह देते हैं। तो इसी तरह ये भगवान का स्वरूप है। तो अब कुछ कुछ वो समय लगने लग गया है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें अब धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर होती रहेंगी। ब्रीफ सा एक प्रश्नोत्तर का एक सेशन चला देते हैं। तो सभी से निवेदन है कि एक एक करके, हाँ, विपिन जी, विष्णु जी, सभी से, भल्ला जी, अब एक एक करके आप ब्रीफली पूछ लो ताकि थोड़ा सा
जो हमारी एलुमनी का कार्यक्रम है उसके बारे में भी थोड़ा सा 10-5 मिनट का चिंतन किया जाएगा बाद में। तो शुरू विपिन जी से कर लें। विपिन जी। मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है। मैं आज समझ पाया कि उन्होंने बताया कि